शेरों के पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच में फौजी अलग ही पहचाने जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 4th नंबर का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान था। फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी को अर्ध नंग फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हल्दी घाटी का युद्ध किस समय लड़ा गया था? ठीक है, 1576, 1574, 1561, 1570। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और वे उसे का नाम हाथी भी था, ठीक है। ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बाबर, जहांगीर, बहादुर शाह जफर या अकबर। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। और वो भी कौन सा वाला? ये था द्वितीय, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यज्ञवेद से, मनुस्मृति से, मुंडकोपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये लिया गया मुंडकोपनिषद से, ठीक है, याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंदन में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन या 78वां संविधान संशोधन, यानी कि हम किसे लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी इसे ही बोला जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पूर्व घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा धूपगढ़, कलुमार पीक, अरमाकोंडा, नमचा वरखा, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, अरमाकोंडा, ठीक है। ये पूर्व घाटी की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1975 से 1997 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इंदिरा गांधी, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करें हम इसमें। चीनी यात्री हेमसांग किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन के समय में, ठीक है। हमारा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? अरुधेंद्र रॉय, मेघा पाटेलकर, इमारत बाई
या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघा पाटेलकर, पाटेकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 2005 में, 2007 में, 2011 में या 1857 में? वो सॉरी 1905 में, 1907 में और 1911 में या 1857 में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 1905 में, जब क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर बनाया जाता है? उधम सिंह 4 अगस्त, कपिल देव 6 जनवरी, मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त या स्वामी विवेकानंद 9 जनवरी? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व में सर्वाधिक लवणता कहाँ पर पाई जाती है? कैस्पियन सागर, एजियन सागर, मृत सागर या बॉन झील? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा बॉन झील। ठीक है, जो खारे पानी की भी झील, एक खारे पानी की झील है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आनुवांशिक के पिता कौन है? लुईस पास्चल, मेंडल या वेटिंग वेस्टर या इनमें से कोई नहीं? हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल। मेंडल ने की बात करें हमसे ने मटर के पौधे पर समय शुरू में आविष्कार मतलब कि इन्हें समय शुरू में जो प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कृत्रिम रेशा है? नियॉन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर या ए और सी दोनों? तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि ये दोनों हैं इसके, कृत्रिम रेशे की बात करें तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे जहरीली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात करें सबसे जहरीली गैस की, तो वो कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। इसका सूत्र क्या होता है? CO। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसमें असम्मिलित है? यानी कि मोती बिंदिया जो रोग होता है, मोती बिंदिया आंत में होता है, टाइफाइड जो आंत को प्रभावित करता है, पीलिया यकृत को करती है, या निमोनिया फेफड़ों को करती है? यानी कि हमें बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मोती बिंदिया। मोती बिंदिया जो होता है ये आँख में होने वाला रोग है। क्या में? आँख में। ठीक है, ये आँख में रोग होता है। और आँखों के लिए कौन सा विटामिन सर्वश्रेष्ठ है? विटामिन सी। ठीक है, याद रखना वो विटामिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाकू से कटने वाला धातु कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, आर्गन या सोडियम? ठीक है, तो हाथ जो चाकू से कटता है धातु वो कौन सा है हमारा? वो है सोडियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बर्ड फ्लू होता है H1N1 या H5N1 या H2O या NH3 से? तो बर्ड फ्लू जो होता है ये होता है H5N1 से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, इसका कारण है? ध्रुवीकरण, विवर्तन, व्यक्तीकरण या परावर्तन? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग बीपी मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, सिस्मोमैनोमीटर या फेदोमीटर? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्मोमैनोमीटर। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर का बीपी ना नापा जाता है, इससे नापा जाता है। बीपी वैसे होता है कितना है? इसे बोलते हैं रक्तचाप, यानी कि 120/100
80 होता है ये, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको मिलेगा 80/120, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता? यूरेनियम, प्लेटिनम, सीसा या पारा? सफ़ेद सोना हम किसे बोलते हैं? तो सफ़ेद सोना बोलते हैं हम प्लेटिनम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी, ठीक है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन विटामिन बी। एक विटामिन बी और एक होता है विटामिन सी, जो क्या में घुलनशील होता है? जल में। बाकी जो हमारा होती है बसा में, बसा में कौन सा होता है हमारा? के, ई, डी, ए। ये चारों विटामिन क्या में होते हैं? हमारे बसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजली बल्ब में प्रयोग होने वाला फिलामेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, सोडियम का, हीरे का, ठीक है। ये क्या का होता है? ये होता है टंगस्टन का बना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह का घनत्व होता है शून्य, अनंत, एक सदिश परिमाण या एक अदिश परिमाण? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक अदिश परिमाण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग होता है, उन्हें कहते हैं, ठीक है। समस्थानिक, संभारिक, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें क्या? समस्थानिक, ठीक है। संभारिक क्या होते हैं? जिनकी परमाणु संख्या भी समान हो और परमाणु भार भी समान हो, वे होते हैं संभारिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैमरा छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, कैंडन लेंस का, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? उत्तल लेंस का। कैमरा छवि बनती किसके द्वारा बनती है? उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है? ठीक है। टाइफाइड, मलेरिया, गंजापन या पोलियो? तो जो विषाणु के द्वारा फैलती है बीमारी वो कौन सी है हमारी? पोलियो बीमारी। अब ये बताओ आपके कितने सही हुए 30 में से? कमेंट करके बताना है, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।